जिसको हम एक इतना बड़ा टास्क लगा देते हैं। लोग अलार्म सेट करते हैं इसके लिए, इतना टफ नहीं है ना। तो मेरी कार में से एक आइटम मिसिंग था। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। सुबह उठकर सबसे पहली चीज़ अगर आप चाय पीते हो ये सोच के कि इसके बिना तो मेरा दिन आगे बढ़ेगा ही नहीं, या फिर गुनगुना सा पानी पीते हो, ये आपकी चॉइस है। 10 मिनट और, 5 मिनट और, 15 मिनट और सो लेती हूँ और उसके बाद पूरे दिन रिग्रेट करना कि मेरे पास तो खुद के लिए टाइम ही नहीं है, या फिर उठकर वॉक पर जाना, जिम जाना या घर पर ही वर्कआउट करना, ये आपकी चॉइस है। यही छोटी छोटी चॉइसेस हमारी डेस्टिनी डिसाइड करती है, हमारी हेल्थ, हमारी लाइफस्टाइल डिसाइड करती है। मैं पानी बहुत पीती हूँ और ये आदत कोई एक दिन की नहीं है। मुझे इस आदत को इनफैक्ट इस आदत में ढलने के लिए बहुत टाइम लगा। और बचपन में मम्मी बहुत पीछे पड़ती थी कि पानी पीना चाहिए, अच्छी हैबिट होती है, बट मैं टाल देती थी, नहीं पीती थी। तो अब जैसे विंटर का टाइम है, तो विंटर में तो बहुत मुश्किल होता है लेडीज़ के लिए। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था पहले कि समर में तो याद रहता नहीं है, विंटर में तो वैसे भी प्यास नहीं लगती है, तो कैसे पानी पिए। तो देखो, पानी अगर आप इसके बेनिफिट समझ जाओगे ना, तो आपको ये लगेगा जो आप तरह तरह के डिटॉक्स के पीछे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखकर फैसिनेट होकर और अलग अलग तरीके का डिटॉक्स वाटर बनाते हो ना, आपको वो सब कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। मैं अपने डाइट प्लान्स जो प्रोवाइड करती हूँ उसमें हार्डली, अगर कोई खुद से मांगता है तो मैं डिटॉक्स वाटर देती हूँ, वरना मैं नहीं देती हूँ। बहुत लोगों को ये आदत होती है कि मैं पहले ब्रश करूँगी सुबह और उसके बाद मैं पानी पीऊँगी। नहीं, आपको जो पानी पीना है ना, ये जो सुबह वाला पानी मैं बता रही हूँ, वो आपको विदाउट ब्रशिंग योर टीथ तब लेना है। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ है, सुबह उठो पानी पी लो, और जब याद आए तब पानी पी लो। बहुत ही इजी है दिन में 10 ग्लास पानी पीना, जिसको हम एक इतना बड़ा टास्क लगा देते हैं। लोग अलार्म सेट करते हैं इसके लिए, इतना टफ नहीं है। और मैं ये जो हंस रही हूँ, मैं खुद पर भी हंस रही हूँ क्योंकि मैं भी पहले ऐसी थी। तो आप मेक श्योर करिए कि अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है ना, आपने अगर 2 ग्लास गुनगुना पानी बड़े तसल्ली से पी लिया होता है, चाय के ऊपर चूज कर लिया होता है ना इसको, तो आप देखो धीरे धीरे करके आप इतना कुछ करने लग जाओगे अपने शरीर के लिए। आप जब करोगे तो धीरे धीरे घर वाले जब आप में चेंजेस देखेंगे तो वो भी स्टार्ट करने लग जाएंगे। तो आपकी वजह से बहुतों का फायदा होगा। स्टार्ट योर डे विद वार्म वाटर। आज ऐसी 3 चीज़ें बनाएंगे जिसमें भर भर के कैल्शियम है। पहले तो ये रागी का चीला। रागी, थोड़ी सूजी, प्याज और टमाटर लेना है और थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी डालना है। रागी को मंडुआ भी कहते हैं, हिमाचल में भी और जहाँ की मैं हूँ वहाँ भी, मतलब गढ़वाल। कैल्शियम का भरपूर सोर्स है रागी। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, अनीमिया के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है और ग्लूटेन फ्री तो है ही। हाँ, किडनी के पेशेंट्स रागी को दूर ही रखें अपनी डाइट से तो बेटर है। सूजी और रागी को पानी डालकर आपस में मिला ले और उसके बाद बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटे हुए टमाटर इस मिक्सचर में ऐड कर दे। घोल बनाए अच्छे से और उसके बाद अपने पसंदीदा मसाले डाल दे। एक बहुत ज़रूरी बात, चीला चाहे वो किसी भी चीज़ का हो तब जाके हेल्दी कैटेगरी में काउंट होगा जब आप उसमें घी या फिर तेल, इन दोनों चीज़ों का ही जो यूज़ है ना वो कम से कम करें। ये नहीं कि पहले पैन में 2 चम्मच घी या तेल डालेंगे, उसके बाद चीले की दोनों साइड्स में भर भर के घी या फिर तेल का यूज़ करेंगे। फिर तो क्या ही फ़ायदा, इससे अच्छा तो छोले भटूरे ही खा लो। मेरा यकीन मानिए, रागी का चीला बनाने में मैंने सिर्फ इस पैन में 1 चम्मच तेल डाला था और उसके बाद मैंने ऊपर से किसी तेल का यूज़ नहीं किया, और ये भी सरसों का तेल है जो कि हेल्दी ही होता है। पिछली बार के व्लॉग में दूध और मखाने दिखाकर मैंने पूछा था आप सबसे कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये किस चीज़ का सोर्स है। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये कैल्शियम का सोर्स है। तभी सोचा कि आज कैल्शियम से रिलेटेड ब्रेकफास्ट, स्नैक और लंच के बारे में बताती हूँ। अब ब्रेकफास्ट तो हो गया चीला,
अब मखाने तो बहुत इजी होते हैं, तो वो एज अ स्नैक दिखाते हैं। एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि आपको डायरेक्टली घी नहीं डालना है। पहले आपको मखाने बनाने से पहले मखानों को ड्राई रोस्ट करना है, और जब 2-3 मिनट तक मखाने ड्राई रोस्ट हो जाए उसके बाद ऊपर से घी डालिए, और 2-3 मिनट घी के साथ मखानों को चलाने के बाद ही उसके ऊपर काला नमक डालें। वाइट सॉल्ट का यूज़ ना करें। कैल्शियम के साथ साथ मखानास आर वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स और हार्ट के लिए भी अच्छा है। अब ये है लंच। गैत की दाल कहते हैं इसको, कुल्थ की दाल भी कहते हैं। गढ़वाल में गैत की दाल ज़्यादा कहा जाता है। आपके यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वेरी रिच इन कैल्शियम एंड वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टाइम हो गया है आज के टिप का। तो देखो, इसको सभी जानते हैं, ये है नारियल पानी, कोकोनट वाटर। अब मुझे इस टिप को देने का आइडिया तब आया जब मैं कल अपने हस्बैंड के साथ 1-2 घंटे के लिए बाहर गई थी। तो जब हम लोग बाहर गए थे ना, तो पहले तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि जब हम बाहर जा रहे हैं तो मैं थोड़ा घर से ही खाना इस तरीके से फुल खा के जाऊँ कि मुझे बाहर भूख ना लगे, और लगे भी ना तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ। मगर अब जब मैं इसको कल ले रही थी ना, तो मेरी कार में से एक आइटम मिसिंग था, क्योंकि जब भी अगर मैं नारियल पानी लिया करती थी गर्मियों में, तो मैं हमेशा मेक श्योर करती थी कि नारियल पानी के साथ मैं कभी स्ट्रॉ ना लूँ, जो कि वो लोग देते हैं। और जब भी मैं घर पर भी लाती थी, मैंने इंस्टाग्राम के रील्स जो पोस्ट करनी शुरू करी थी ना, या यूट्यूब पर भी, वो मैंने नवंबर 2022 में पोस्ट करनी स्टार्ट करी थी। आप देखिएगा, जो शायद पहली या दूसरी ही रील होगी, उसमें भी मैंने एक टिप दी थी। आज से 1.25 साल पहले मैंने एक टिप दी थी कि आप लोग जो स्ट्रॉज होते हैं ना प्लास्टिक के, वो यूज़ ना किया करें तो बेटर है। क्यों ना यूज़ करें? क्योंकि उसका वही रीज़न है जो कि मेरे पिछले व्लॉग में था। देखो, हम ना बहुत बड़े बड़े कदम नहीं उठा सकते हैं, है ना। प्लास्टिक की चीज़ें हमारे घर में होंगी ही, डब्बे होंगे, पैकेट्स होंगे, सब कुछ होगा। तो बहुत बड़े बड़े कदम हम लोग नहीं उठा सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। छोटे कदम ज़रूर उठा सकते हैं। जैसे वो दूध को काटने का तरीका था, बहुत लोगों को वो बात पता होगी और बहुत लोगों को नहीं पता थी। अगर मेरे माध्यम से आप उस अपनी एक हैबिट को चेंज कर पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब देखो, मेरे पास ना वो एक्चुअली क्यों नहीं था कार में, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था, जो स्ट्रॉ था, जो कि मैं हमेशा अपने कार में कैरी करती हूँ, अपने बैग में रखती हूँ और अपने घर में तो रखती ही हूँ। अगर नारियल पानी हम लेकर आते हैं तो मैं स्ट्रॉ से तो नहीं पीती हूँ, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि घर पे, और मेरे बेटे को भी ये देखकर यही आदत पड़ती है, तो हम घर पर नारियल पानी को जो भगोना होता है आपका नॉर्मल, घरों में डोंगा भी बोलते हैं, बोलते हैं वैसे उसको, उससे मैं ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब ये क्या है? ये स्टेनलेस स्टील का स्ट्रॉ है, जो कि बहुत ज़्यादा सही रहता है और आपके पास होना चाहिए। और मेरी पता नहीं 2-3 स्ट्रॉज कहाँ चले गए। अब ये है स्टील का और ये है पेपर का। प्रेफर मैं स्टील वाला ही करती हूँ। पेपर वाला भी अच्छा होता है और प्लास्टिक वाले से तो बहुत बेटर होता है। इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी आपका ध्यान जाए तो यही मेरी कोशिश रहेगी। अब देखो, ये ख़त्म हो गया था, मेरा पेपर स्ट्रॉ जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो मैंने ये मंगवा लिया था और आपको दिखाने के लिए भी चाहिए था मुझे। मेरे पास सिर्फ 2 पड़े हुए थे और ये ख़त्म हो गया था। इसके लिए मुझे कोई अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पर कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं थी। पास के किराने पे जाओ और ये 65-66 रुपीज़ का ही पड़ा था। महंगा नहीं आता, ये तो साल भर चलेगा, इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, आप सबको पता है। स्टार्टिंग में आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ करोगे ना, इनफैक्ट घर वालों के साथ भी करेंगे, दे विल लाफ एट यू, लेट देम। धीरे धीरे जब आप जो चीज़ें कर रहे हो ना, उनको इतना अच्छा लगेगा कि धीरे धीरे वो भी आपके साथ इम्प्लीमेंट करेंगे ये सब कुछ, ट्रस्ट मी। तो मेरा एक गाड़ी में ही पड़ा रहता था, उसको मैं क्लीन करके वापस गाड़ी में रख देती थी, बट मुझे कल मिला नहीं तो मैंने कल प्लास्टिक वाला ही यूज़ करा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके साथ ना एक क्लीनर भी आता है। अब आपको क्लीन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी ना इसको, तो आप इसको क्लीन ऐसे कर सकते हो। ये है, ये अंदर चला गया, एक ब्रश है ये, उसके बाद बाहर निकाल दो, सिंपल। हर टिप आपके हेल्थ और होम डेकोर के लिए नहीं होगी, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिन पे आपका शायद कभी ध्यान भी नहीं जाता होगा। शायद 2-2.5 साल के बाद ऐसा हुआ था कि मेरे पास स्टील का जो स्ट्रॉ था वो था नहीं। तो आप ये गलती ना करें, अपने बैग में हमेशा एक रखें, अपनी कार में रखें, उसको प्रॉपर हमेशा एक हाइजीन मेंटेन करके
रखें, अपने बच्चों को हमेशा इन चीज़ों की आदत डलवाएं। आई होप ये टिप आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे से कमेंट्स करते हो। और अगर चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देखा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट छोड़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।